अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। अफ्तार में आप लोग इन स्नैक्स को बना सकते हैं। इनको आप लोग पोटैटो बॉल्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आलू ले दिए, इनको छील दिया और इनको आप लोगों ने सबसे पहले बॉईल कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1.5 कप तक पानी दिए हैं और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसमें आप लोगों ने थोड़ा सा चिकन भी ऐड कर देना है ताकि इसके रेशे पोटैटो बॉल्स में बहुत अच्छे लगेंगे। इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें नमक ऐड कर देना है और इसको बॉईल होने देना है। तो माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट के बाद आलू और चिकन बिल्कुल बॉईल हो चुका है। अब हम एक मैशर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने मैश कर देना है। मैशर से मैश करेंगे तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। वैसे तो आप लोग हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैशर से करते हैं तो इसमें आलू की कोई कसर नहीं रहती, वरना छोटी छोटी गुठलियाँ सी रह जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मैशर से मैश कर लेना है। तो माशाल्लाह से मैंने इनको अच्छे तरीके से मैश करके फिर ठंडा भी कर दिया है। इसके बाद इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, काली मिर्चें, हस्बे जायका नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके साथ साथ आप लोग इसमें हरा धनिया ऐड कर दें। ठीक है, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। बहुत ही अमेजिंग हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। झटपट से आप लोग इफ्तार में इसको बना सकते हैं क्योंकि ये रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। वैसे तो आप लोग इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान में माशाल्लाह से इफ्तार में जब ये बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये लगेंगी। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा ऐसे लेते जाना है। जैसे इसकी मिक्सिंग कर देंगे तो बॉल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे बहुत ही आसानी से आप लोग इनकी बॉल्स तैयार कर सकते हैं। तो तमाम बॉल्स मैं तैयार कर देती हूँ। तमाम को मैंने तैयार कर दिया और साइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि किस साइज़ में मैंने इनको रखा है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ठीक है, एक तरफ कलर आने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब भी वो कोई आलू की चीज़ बनाते हैं तो उनकी या तो ऑयल में फैल जाती हैं, टूट जाती हैं। तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो मतलब आप लोग बनाने के दौरान एक तो कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड करें और दूसरा ये कि ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। उसके बाद चाहे आप लोग आंच को स्लो कर दें और इनको अच्छे तरीके से फ्राई करें। लेकिन जो मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करती हूँ उनको फॉलो ज़रूर किया करें। दोनों साइडों पर एक ही कलर आने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे पोटैटो बॉल्स हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। दोनों साइडों से एक ही कलर आ चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग कलर आया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह से मैंने इसको निकाल लिया। आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये पोटैटो बॉल्स तैयार हुई है। मैं आप लोगों को एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से ये कितनी अमेजिंग तरीके से तैयार हुई है और कितने ज़बरदस्त अंदर तक ये पक चुकी हैं। ठीक है, बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगी और अंदर से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। जब आप लोग रमज़ान में इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से आप लोग केचप के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। केचप की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और अंदर तक ये कितने अमेजिंग तरीके से पक चुके हैं। तो एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।